हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 2B को टेली डेटा के साथ में कैसे मैच करना है उसके। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि जीएसटीआर 2B को जीएसटी पोर्टल से आप कैसे डाउनलोड करते हैं वो हमने देखा था और हमने जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर दिया। ये है सर हमारा जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। मार्च 2024 का जीएसटीआर 3B है। अब इस जीएसटीआर 3B में कौन कौन से इनवॉइसेस आपके आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटीआर 2B है क्या चीज। ये तो हमने प्रीवियस में देखा था, लेकिन एक बार फिर से और कवर कर लेते हैं कि जीएसटीआर 2B वो रिटर्न्स है जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं। सामने वाली पार्टी उसके जीएसटीआर 1 के अंदर B2B के अंदर डिटेल अपलोड करती है, वो डिटेल हमारे यहाँ पे जीएसटीआर 2B में शो होती है। और जो आपके जीएसटीआर 2B में शो होती है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप जीएसटीआर 3B में अवेल करते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जीएसटीआर 3B के अंदर आपका वो इनपुट टैक्स आ जाता है। इसको आउटपुट के सामने इनपुट को एडजस्ट करते हैं। जो भी आपका टैक्स अगर बनता है तो ठीक पेबल करना है, अगर नहीं बनता है तो इट्स ओके। अब सर ये जो जीएसटीआर 2B के अंदर जो डेटा आता है ना, वो डेटा आपके प्रीवियस मंथ में आपने जो भी गुड्स परचेस किया हुआ उसका आता है। अब बात करते हैं कि जैसे ये हमारा मार्च मंथ का जीएसटीआर 2B एज पर जीएसटी पोर्टल है। इसमें आपके मार्च मंथ में आपने जो भी गुड्स परचेस किए होंगे वो इनवॉइसेस भी आएंगे, और मार्च मंथ के पहले के जो गुड्स परचेस किए होंगे, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट जीएसटी के अंदर जो एंट्री की होगी लेकिन जीएसटीआर 2B में अभी तक नहीं आए हैं, वो आपके जीएसटीआर 2B में इस वाले मंथ में आएंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ, फरवरी मंथ में आपने कुछ ऐसे इनवॉइसेस थे आपके पास में जो आपने टेली में तो रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अभी तक आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आए थे। सामने वाले पार्टी ने उन इनवॉइसेस को मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 में अपलोड किया, तो अब आपको यहां पर मार्च मंथ के जीएसटीआर 2B में शो होगा। तो जीएसटीआर 2B में मार्च मंथ के जीएसटीआर 2B में आपके प्रीवियस किसी भी मंथ का, मार्च मंथ का तो आएगा ही आएगा, साथ में प्रीवियस किसी भी मंथ के ऐसे इनवॉइसेस जो सामने वाली पार्टी ने आपके नाम पर अपलोड किए हुए हैं उस मंथ में, वो आपको आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है। अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको दिखते हैं ऐसे ये इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर ये जो इनवॉइस डेट है, ये इनवॉइस डेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, ये है सर 11/3/2024, यानी कि ये इसी मंथ का है। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन में आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कुछ इनवॉइसेस प्रीवियस मंथ के, जैसे ये देखिए ये 12 के, ये दो मंथ ये 2 फरवरी के। सर ये जो फरवरी के बिल है ये सामने वाले पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं किए थे, तो हमें फरवरी मंथ के जीएसटीआर 2B में शो नहीं हुआ था। तो ये कब शो हो रहे हैं सर? जीएसटीआर 2B मार्च मंथ में, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर उन्होंने डिटेल शो की, वो हमारे यहाँ पे मार्च मंथ में आ रहा है। अब सर जब हम जीएसटी इनपुट हमारे जो टेली का डेटा है उसके हिसाब से हम रिकंसिलेशन हम फरवरी मंथ में कर रहे थे, तो ये इनवॉइसेस सर हमारे जीएसटीआर 2B में नहीं आए थे, इसलिए हमने उसको क्या किया, नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि नेक्स्ट मंथ में उसको रिकंसाइल करेंगे, यानी कि मार्च मंथ में उसका हम रिकंसाइल करेंगे कि एक्चुअल में ये वाले जो इनवॉइसेस है ये इनवॉइसेस मार्च मंथ के जीएसटीआर 2B में आए कि नहीं आए। अब अगर मार्च मंथ के जीएसटीआर 2B में नहीं आए तो फिर उसको हम अप्रैल वाले मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अप्रैल वाले मंथ के जीएसटीआर 2B के साथ में उसको रिकंसाइल करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर आ रहा है कि ऑप्शंस किस तरह से यूज होते हैं और आप किस तरह से उसका डेटा शीट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है सर, जीएसटी पोर्टल से उस जीएसटीआर 2B को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कैसे होता है वो प्रीवियस में हमने इसी तरीके से देखा हुआ, आपको एज इट इज फॉर्मेट में इसी तरह से आपको डाउनलोड करना है। अब क्या करना है सर, आपको ये जो डेटा है ये आपको इस फॉर्मेट में इस तरह से मिल रहा है, तो हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट हमको जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन करते समय हमको जरूरत नहीं है। अब सर एक चीज और है, यहां पर आपको दिख रहा है एमएस अग्रवाल लोहा भंडार। ये जो नेम होता है ना, ये नेम होता है सर नॉर्मली जीएसटी पोर्टल के हिसाब से, जो उसके जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो नाम डाला था उसके हिसाब से। अब टेली के अंदर सर आपने कुछ और नाम से सेव किया होगा, सिर्फ अग्रवाल लोहा भंडार के नाम से सेव किया होगा, या फिर ये जैसे एमएस प्रंजल है तो एमएस प्रंजल स्टोन वर्क के नाम से सेव किया होगा, या सिर्फ प्रंजल स्टोन के नाम से सेव किया होगा।
तो ये क्या होता है कि नाम कभी कभी आपके मैच नहीं करते हैं तो डेटा मैच नहीं करता है। डेटा मैच करने के लिए क्या होता है, सब कुछ पार्टिकुलर सेम होना चाहिए। जैसे फिगर भी अगर आपका सेम है तो ही मैच करे, अदरवाइज डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहां पर लीगल नेम से बेटर यह है कि आप जीएसटी ऑफ सप्लायर से अगर आप उसको रिकंसाइल करेंगे तो बेस्ट तरीका होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जीएसटीएन नंबर तो हमने जब पार्टी का जीएसटीएन नंबर हमने जब इंटर किया था लेजर्स क्रिएट करते वक्त, उसको तो हमने करेक्ट जीएसटी नंबर ही वहां पर हमने अपलोड किया होगा, डाला होगा। इसलिए हमको क्या करना है सर, पर्टिकुलर यहां पर जीएसटीएन ऑफ सप्लायर से हमें क्या करना है, मैच करना है। अब इस डेटा को हमें इस डेटा के हिसाब से आपको सेट करना है। जैसे यहां पर आ गया जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स, तो यहां पर आपका आ गया जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स। सबसे पहले तो सर ये जो होता है ना, ये आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर होता है, दोनों को ऑप्शंस में ये क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर। ये वाला जो अमाउंट है ये भी मर्ज एंड सेंटर होता है। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले इनको अनमर्ज कर देना है। क्या कर देना से, सिंपल अनमर्ज कर देना, जो भी मर्ज है उसको अनमर्ज कर देना है। इसके बाद आपको यहां से इस तरह से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे इस तरह से उसको इस फॉर्मेट में सेट करना है। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, इस हिसाब से आपको इसको क्या करना है, सेट करना है। तो हमने क्या कर दिया, इस डेटा को इसके हिसाब से सेट किया हुआ है। आई होप कि आपको यहां तक पता चल रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं किया, बस हमने ये डेटा को सही तरह से उसको इस फॉर्मेट में सेट किया हुआ ताकि यहां पर हमें लगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर अच्छी तरह से हमको शो हो रहा है। इसके बाद हमें जाना है सर टैली पे। टैली पे आप जैसे ही जाएंगे आपको क्या करना है सर, सिंपल डिस्प्ले हो गया सर आपका। इसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है और जीएसटी रिपोर्ट में जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा सर जीएसटीआर टू बी रिकंसिलिएशन। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करना है। तो हमारा मंथ है सर 1/3/2024, 31/3/2024, ठीक है। ये वाला मंथ सर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर 220 और 29 ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि सर हमने क्या किया था, जीएसटी पोर्टल से भी इसको रिकंसाइल किया था। जीएसटी पोर्टल से रिकंसाइल कैसे करते हैं, ये हमने सॉरी टैली प्राइम से आप किस तरह से इसको रिकंसाइल करते हैं, जेसॉन फाइल को इंपोर्ट करके, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। तो आज हम लेक्चर में देखने वाले हैं पाइवट टेबल से आप अपने जीएसटी को किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जीएसटीआर 2B को आप किस तरह से रिकंसाइल करते हैं। तो हमें क्या करना है सर, इस पर आपको क्लिक करना है, उसको ओपन करना है और B2B इनवॉइसेस को आपको ओपन करना है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा भी आपका उसमें आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, वहां से उसको रिमूव करना होगा। अगर आपने टैली प्राइम से अगर आपने उसको रिकंसाइल नहीं किया हुआ है तो ये जो डेटा है, ये डेटा आपको वहां पे शो नहीं होगा। ये जो ब्लू में जो डेटा शेयर हो रहा है ना, ये आपको वहां पे शो नहीं होगा। अब आपको करना है सर सिंपल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर आपको F12 की प्रेस करनी है और शॉर्ट बाय पार्टी नेम के ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है ताकि वो जो भी नेम होंगे वो पार्टी वाइज शॉर्ट करेगा, ABCDEFGS के हिसाब से वो A to Z में शॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर सर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे करंट के बाद में यहाँ पर जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डेटा इस तरह से आ जाएगा। आपका ये डेटा आपका इस तरह से आ जाएगा, जो कि हमने एक्सपोर्ट किया हुआ, ये डेटा आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये जो डेटा है ये है सर टैली का डेटा। ये टैली का डेटा है ना, ये इनवॉइस वाइज है, 4381, 4382, 43845, 4429, इस तरह से आपका यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो वाउचर काउंट के हिसाब से। यहाँ पर उन्होंने क्या किया सर, वाउचर जैसे नीलम इंटरप्राइजेस के 44 इनवॉइसेज है, तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टी वाइज मैच कराने के लिए बोल रहे हैं। और हमारा ये जो डेटा है वो इनवॉइस वाइज है। तो हमें क्या करना है कि इस डेटा को इस डेटा के हिसाब से सेट करना है। इसके लिए हमें यहां पर लगाना है सर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर पूरा डेटा आपको यहां से इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहां पर पूरा डेटा इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको जाना है सर इंसर्ट में। इंसर्ट में आप जाएंगे पाइवट टेबल के ऑप्शंस पे, यहां पर आपका टेबल रेंज आ गया। टेबल रेंज आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक भी इनवॉइसेस, एक भी लाइन, एक भी कॉलम आपका मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सर अप्रोप्रिएट डेटा आपको नहीं मिलेगा। न्यू वर्कशीट पे आपको क्लिक करना है और ओके प्रेस पे क्लिक करना है। यहां पर आपका सर पाइवट टेबल 3 डेटा ऑप्शंस आपका यहां पे आ गया। अब आपको क्या चाहिए सर, सबसे पहले हमको मैच करना है पार्टी के जीएसटीएन नंबर से। तो हमें यहां पर पार्टी के जीएसटीएन सप्लायर्स नंबर हमने डाल दिए। ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हम जैसे इस जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रो में ले जाएगा।
ठीक है, हमें क्या इसको क्या करना है सर, रो में ही सेट करना है। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पर सिंपल रो में सेट करना है। ठीक है, ये हमारे क्या ले गया सर, रो में ले गया। अब हमें क्या चाहिए सर, यहाँ पे वाउचर काउंट चाहिए। अभी हमें पार्टी के नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी नंबर से हम रिकंसाइल कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए सर, पार्टी के यहाँ पर ये काउंट चाहिए, वाउचर काउंट चाहिए कि सर अजय सिंह के कितने इनवॉइस है, इसके कितने हैं। इसके लिए क्या करना है सर, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स को आपको वैल्यू में ले जाना है। जैसे आप वैल्यू में ले जाएंगे यहाँ पर सर उसके काउंट आ जाते हैं, जैसे ये काउंट है, ये है 15 है, ये 20 है, इस तरह से आपके काउंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए सर, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। तो इस टैक्सेबल वैल्यू को आपको क्या करना है सर, सिंपल ड्रैग करके आपको यहाँ पे ले जाना है। तो ये क्या आ गई सर, आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू के बाद में आपको क्या ले जाना है सर, आईजीएसटी ले जाना है। तो आईजीएसटी को ट्रैक कीजिएगा, सीजीएसटी को ट्रैक कीजिएगा और एसजीएसटी को ट्रैक कीजिएगा। तो ये तीनों अमाउंट यहां पर आपके आ गए। एज इट इज अमाउंट है सर, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, आईजीएसटी आ गया, इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया, सेंट्रल टैक्स आ गया और स्टेट टैक्स आ गया। ठीक है, ये इन दोनों की हमको जरूरत अभी यहां पर नहीं है, इसलिए हम इसको यहां से कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, ये तीन डिटेल्स आपकी यहां पर आ गए। देखो वाउचर काउंट आ गया, ये आपका वाउचर काउंट आ गया, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया और आईजीएसटी आ गया और सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस डेटा के हिसाब से हमने क्या कर लिया, मैच कर लिया। अब क्या करना है सर, आपको सिंपल ये जो डेटा है ना, उस डेटा को आपको यहां से करना है कॉपी। यहां से आपको क्या करना है सर, कॉपी। जैसे उस डेटा को आपको यहां से आप कॉपी करेंगे, आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ले जाना है। ठीक है, कहाँ पे ले जाना, हम नए फॉर्मेट में ले जाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल एल्टर वी। कंट्रोल एल्टर वी के साथ में आप इसको पेस्ट करेंगे और वहां पर आपको सिर्फ वैल्यू ले जाना है, फॉर्मूलाज कुछ भी फॉर्मेट कुछ भी ले लेना है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या लेना है, वैल्यू। तो वैल्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके करना है। तो ये सर आपका आ जाएगा, ये जो टेली का जो आपने पाइवट टेबल से जो डेटा बनाया था वो डेटा आपके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ऊपर का आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो डिटेल्स थी यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं सर। हमारे यहाँ पे था ये जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर्स। तो ये सर हम यहाँ पे ले लेंगे जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स। हाँ ये वाला है, ये है सर जीएसटीएन ऑफ सप्लायर्स हो गया। इसके बाद क्या था, ट्रेड नेम नहीं चाहिए, इनवॉइस नंबर नहीं चाहिए, इनवॉइस डेट नहीं चाहिए, इनवॉइस वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, ये वाला जो हमारा डिटेल है ये हमको चाहिए। तो ये भी हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया और यहाँ पर हमने लिख लिया काउंट, वाउचर काउंट। ठीक है, इसको फॉर्मेट हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी, ताकि एज इट इज अच्छा दिखेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे लिखना है रिमार्क, ध्यान से समझना। हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको क्या किया, वहां से कॉपी करके यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट किया ताकि आपको यहाँ पर फिगर दिखे। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा आप ये लेके आए हो, जो पाइवट टेबल से ये जो डेटा लेके आए, ये डेटा किसके हिसाब से है, तो जीएसटी पोर्टल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीएसटी सिंपल और इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना ताकि ये जीएसटी रिमार्क पूरे में लिख के आ जाए। ठीक है, ये डेटा जो हम लेके आए ये कहां से लाए, जीएसटी पोर्टल को पाइवट टेबल में हमने कन्वर्ट किया, पाइवट टेबल से ये डेटा हम यहाँ पे उठा के लेके आ गए। चलिए अब सर यहाँ पर एक्चुअली क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। आई होप कि अगर ये रिपीट भी हो गया होगा तो थोड़ा सा सेटल कर लेना। तो हमने इस डेटा को इसके हिसाब से मैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है सर, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉपर डेटा आपका सेलेक्ट हो। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, टेबल रेंज आपकी आ जाती है। इसके बाद न्यू वर्कशीट पे जाना है, ओके प्रेस करना है। अब आपको किससे मैच करना है, जीएसटीआईएन से। तो जीएसटीआईएन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे जीएसटीएन पे क्लिक करेंगे ये आपके रो वाइज आपका यहाँ पे सेटल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, टैक्सेबल वैल्यू सेट करनी है। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक करना है, तो इसको आपको वैल्यू में ले जाना है। तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैच करना है एज पर जीएसटी, एज पर टैली। तो यहां पर हमने रिमार्क लगा था, उस रिमार्क को हम यहाँ पे ले जाते हैं वैल्यू में। तो अब आपको यहाँ पे सॉरी कॉलम में इसको ले जाते हैं,
अब यहाँ पर सर ग्रांड टोटल है, उस ग्रांड टोटल को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, डिजाइन में जाना है, ग्रांड टोटल पे ऑप्शंस पे ऑफ रोज और कॉलम इस पर आपको करना है। तो ये क्या है सर, ये आपका यहाँ पर ये जो सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आ गई और यहाँ पर जीएसटी और टेली का डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है सर, सिंपल, अगर हम इसको यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सिंपल एक बार और कर लेते हैं चीजें। देखिए इसके बाद सर हम लेके आ जाएंगे आईजीएसटी भी लेके आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आईजीएसटी यहाँ पर जो आ रहा है ये काउंट में आ रहा है, इसलिए हमें इसको क्या करना है सर, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है और वैल्यू फील्ड के ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे आपको सम सेलेक्ट करना है। तो ये भी क्या होगा, नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया सर सेंट्रल टैक्स, तो आपका यहाँ पे सेंट्रल टैक्स भी आ गया, ये भी ऐसे ही आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और सम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। इसके बाद आ जाता है सर स्टेट टैक्स, तो ये भी एज इट इज है, उस पर आपको क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग और सम पे जाना है और ओके प्रेस करना है। तो ये सब डेटा आपका यहाँ पर आ जाता है। अब इस क्या करना है सर, इस सिंपल इस डेटा को हमें यहाँ से करना है कॉपी, क्योंकि यहाँ पर क्या वो डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कॉपी और कॉपी करके किसी अदर शीट में उसको हम पेस्ट कर देते हैं, फिर हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, ये सर हमारा प्रॉपर डेटा हमने कॉपी कर लिया। चलिए अब सर ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपके जीएसटी के हिसाब से, ये जो डेटा है आपका जीएसटी के हिसाब से, तो हम यहां पर लिख लेते हैं एज पर जीएसटी। ये जब फर्स्ट वाला जो डेटा था वो जीएसटी के हिसाब से, उसको मर्ज सेंटर कर देंगे। और ये जो डेटा है हमारा टेली के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेली और मर्ज एंड सेंटर उसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे और एक बॉर्डर में ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा उसको समझने में। ठीक है, ये डेटा हमने यहां पे इस तरह से ले लिया। अब हमें क्या करना है सर, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस हम निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू का। तो यहां पर आप लिखेंगे सर टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए यहां पर आपको लिख लेना है सर डिफरेंस, ताकि आपको पता चले कि सर ये डिफरेंस किसका है। तो टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है और ये वाला जो वैल्यू है टेली में से अगर आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां पर आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये टैक्सेबल वैल्यू होगी, ये आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी हो गया। अगर आप तीनों में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आईजीएसटी को यहां से आप यहाँ पे करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसको अगर सिंपल कॉपी करेंगे तो ये भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको भी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है सर, सिंपल यहाँ से आपको करना है कॉपी और यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है। जो जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जो जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो अब डिफरेंसेस आपको यहाँ पर से दिख रहे हैं, ये इस तरह से आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में सर आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये नहीं है। सीजीएसटी में 0.5 रुपीज का डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है सर आपके इस वाली पार्टी में। अब सर यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, 7305 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमने उसको टेली में से जीएसटी का डेटा माइनस किया हुआ है, टेली से जीएसटी का डेटा माइनस किया हुआ है। इसका मतलब टेली में तो है लेकिन जीएसटी पोर्टल पर नहीं है। टैली में तो है लेकिन जीएसटी पोर्टल में नहीं है। तो अब ये वाला जो इनवॉइसेस है, इस इनवॉइसेस को हम अप्रैल मंथ के साथ में मैच करेंगे। तो ये वाले जो इनवॉइसेस है, इस इनवॉइस को अप्रैल के साथ में मैच करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये कौन है सर, जो भी पार्टीज है आपकी, ये जैसे ये पार्टीज है, ये जीएसटी नंबर किसका, ये हम मैच कर देंगे। ये सर आपके जीएसटी पोर्टल पर तो है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो यहां पर आपको रिकॉर्ड कर देना है सर ये वाला ट्रांजैक्शन। इसके बाद सर ये आपके टैली में है लेकिन बुक में नहीं है, ये आपके टैली में है लेकिन बुक में नहीं है, ये आपके टैली में है लेकिन बुक में नहीं है, ये इनवॉइसेस आपके टैली में है लेकिन बुक में नहीं है। अब इसके ये से जो रिकंसाइल किया हुआ ना, ये भी हम देखते हैं कि एक्चुअल में जीएसटी पोर्टल से भी हमने रिकंसाइल, यानी कि टैली से भी रिकंसाइल किया हुआ था, वो भी हम चेक करते हैं सर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे जैसे ये पार्टी है, कौन सी पार्टी है ये, देखिए ये है सर फॉर एग्जाम्पल J1 Z9,
Z1 Z9 का एक इनवॉइसेज आपको यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे दिखेगा, Z1 Z9 का। देखते हैं ये वाला, देखिए इसके जो 44 इनवॉइसेज है, यही इनवॉइसेज है सर, यही इनवॉइसेज है। ये जो अमाउंट है 2062209 2062000। अब ये आपके जीएसटी में अंदर आया, जीएसटीआर 2B में अंदर आया ही नहीं है। देखो यहाँ पर भी ये ग्रीन नहीं आया, सॉरी ब्लू नहीं आया, ब्लू आया, ये ब्लू आया। इसका मतलब ये है कि सर ये जीएसटी पोर्टल पर तो है लेकिन टैली में नहीं है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे 80 वाला भी कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है ना, टैक्सेबल वैल्यू ये कौन सा है सर, ये पार्टी है Z1 Z8, ये वाला देखो, ये अमाउंट, ये आपके बुक्स के अंदर तो है। ये देखो ये आपके जीएसटी पोर्टल पर तो है लेकिन आपके बुक्स में नहीं है। तो यही बता रहा है, ये पोर्टल पर तो है लेकिन बुक्स में नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये क्या है सर, ये पोर्टल पर तो है लेकिन बुक्स में आपका नहीं है, ये वाला जो अमाउंट है। तो इस तरह से यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो डेटा हमने प्रॉपर तरीके से रेडी किया कि आप टैली के डेटा को जीएसटीआर 2B के हिसाब से किस तरह से रिकंसाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपके जहां जहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं उस पार्टी के आप पोर्टल में जाके आप उसको रिकंसाइल कर लें कि हाँ सर इसके इनवॉइसेस है, ये इनवॉइसेस यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो पार्टी वाइज आपको जीएसटी रिकंसाइल करना है। पार्टी वाइज जीएसटी रिकंसाइल करोगे तो उसके इनवॉइसेस भी आपको पता चल जाएंगे। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर आप प्रॉपर तरीके से टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारा एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में सब कुछ चीजें बताई हुई है। जहां पर हम बताएंगे क्रेडिट लेजर कैसे मैच करते हैं, कैश लेजर कैसे मैच करते हैं, रिवर्स चार्ज का जो लेजर्स होता है वो कैसे मैच करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस अगर आपका जीएसटी पेबल का मैच नहीं कर रहा है तो उसको किस तरह से सेट करते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं। तो उसका नंबर है आपको स्क्रीन के ऊपर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।